अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा सत्र की करते हैं। तो आज से देहरादून विधानसभा में शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सदन के पटल पर 9 संशोधन विधेयक रखे जाएंगे। धर्मांतरण कानून से संबंधित संशोधन विधेयक रखा जाएगा। जबरन धर्मांतरण पर 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण को भी कानून के दायरे में लाया गया है। साथ ही कूड़ा फेंकना और थूकना संशोधन विधेयक। वही शाम 4 बजे वित्त मंत्री सप्लीमेंट्री बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड दुकान और स्थापन संशोधन विधेयक भी होगा, जो कि पटल पर रखा जाएगा। और विधेयक के साथ ही शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अब बैठने की व्यवस्था भी करनी होगी। अभी तक वह ड्यूटी के दौरान ज्यादातर समय काउंटर या अन्य जगहों पर खड़े रहते हैं। वहीं सेशन की शुरुआत में ही विपक्ष कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग करेगा। अंकिता मर्डर केस में वीआईपी के नाम को लेकर माहौल गर्मा सकता है। इसके साथ ही UKSSC परीक्षा घोटाले पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। वहीं सदन के बाहर भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। अपनी मांगों को लेकर परिवहन संघ के विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। देखिए, आज हम 310 में, नियम 310 में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था को लेकर सदन में चर्चा की मांग करेंगे। बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है और जिस तरह की हत्याएं, बलात्कार, डकैती, रंगदारी, चोरियां लगातार हो रही हैं, जो आंकड़े दर्शाते हैं, अचंभित करने वाले आंकड़े, और सरकार द्वारा इसमें क्या कार्रवाई की गई, पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका रही, मात्र प्राथमिकी दर्ज करना ही काफी नहीं है, उससे आगे भी कार्रवाई क्या हुई, इस तमाम सवालों का जवाब हम सदन में मांगना चाहेंगे। और हम कहेंगे, इसमें माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाहेंगे कि इसमें विस्तृत चर्चा हो और इसमें 310 के तहत चर्चा की मांग करेंगे। हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्योंकि विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और पहले दिन अक्सर ही ऐसा होता है, हंगामा होता है, मुद्दों पर बात नहीं हो पाती है, तो आज पहला दिन, आज क्या कुछ रहने वाला है, कौन कौन से अहम मुद्दे उठाए जाएंगे? हाँ बिल्कुल, पहला दिन है और इस पहले दिन जो सबसे बड़ी बात है, कानून व्यवस्था का मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस उठाने वाली है। कानून व्यवस्था के मुद्दे के साथ साथ UKSSC का मुद्दा है, इसके अलावा विधानसभा भर्ती का मामला है और दूसरे तमाम मामले यहाँ पर हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह है और उनसे बातचीत करेंगे कि सर, आज सत्र की शुरुआत हो रही है, किन मुद्दों के साथ? आज विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और प्रदेश के अंदर बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। कल कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें 310 के कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश के अंदर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को हम प्रमुखता के आधार पर उठाने का काम करेंगे। देवी आपदा है और प्रदेश के अंदर जहां जहां कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जिस तरीके का व्यवहार जो है सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, इन विषयों को हम प्रमुखता के आधार पर उठाने का। सदन हंगामेदार रहेगा क्या? देखिए, हम तो अपनी बात कहेंगे, अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार किस तरीके से जवाब देती है। अगर सरकार विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाई तो निश्चित रूप से हम पुरजोर तरीके से अपनी बात जो है सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। तो आपने सुना कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह को कि कांग्रेस अपनी बात पूरी मजबूती के साथ रखेगी। इसके साथ साथ आज 3 विधेयक खास तौर पर जो यहाँ पर टेबल होना है, उसमें धर्मांतरण से जुड़ा जो कानून सरकार लाने जा रही है, वो उत्तर प्रदेश के तर्ज पर और कड़ा कानून उत्तराखंड में होगा। इसके अलावा जो दूसरा मामला है, वो राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का है नौकरियों में, उस विधेयक को आना है। और इसके अलावा कूड़ा और थूकने को लेकर जो एक अर्थदंड बढ़ाया जा रहा है, जुर्माने की रकम बढ़ाई जा रही है, वो एक संशोधन विधेयक यहाँ पर रहेगा। तो इन पर नजर रहेगी। लेकिन क्योंकि धामी सरकार के दूसरी सरकार का ये दूसरा सत्र है और इसके क्योंकि UKSSC का मामला हो, विधानसभा भर्ती का मामला हो या अंकिता भंडारी मर्डर केस का मामला हो, हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं फिलहाल आज सदन की शुरुआत में ही। बिल्कुल दीपांकर, क्योंकि धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि इसके लगातार केसेस भी सामने आ चुके हैं और इस प्रावधान को आज रखा जाएगा। लेकिन 2 और बड़ी बातें सामने आ जाती हैं, क्योंकि विपक्ष तो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है यहां पर सरकार को घेरने के लिए। अंकिता मर्डर केस की चाहे बात कर ले या फिर UKSSC की बात कर ले, ये 2 ऐसे बड़े मामले हैं
जिस पर आज कह सकते हैं हो हंगामा पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। हालांकि यह भी है कि विधानसभा स्पीकर ने पहले ही कह दिया है कि विधानसभा की गरिमा को बनाकर रखना ताकि बातें पूरी हो सके, उस पर चर्चा हो सके, लेकिन वो स्थिति दिखती बन नहीं रही है यहां पर। अब बिल्कुल, अगर कानून व्यवस्था का मुद्दा जिस तरीके से कांग्रेस आज उठाने की मांग कर रही है और ये कह रही है कि काम रोककर आज सिर्फ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अगर चर्चा स्वीकार करती है यहाँ पर पीठ या विधानसभा, तो उस सूरत में अंकिता भंडारी मर्डर केस का मामला जरूर है कि आएगा, जरूर है कि सदन में उठेगा और उस पर हंगामा होने के पूरे आसार है। उसमें सीबीआई जांच की मांग लगातार उठाता रहा है विपक्ष, और क्या उसमें साक्ष्य मिटाए गए, तमाम तरह के उसमें आरोप है, वीवीआईपी कौन है, ऐसे बहुत सारे सवाल अंकिता भंडारी केस से जुड़े हुए रहे। तो ये मुद्दे आज यहाँ पर उठ सकते हैं अगर कानून व्यवस्था का मुद्दा यहाँ पर स्वीकार करते हैं बहस के लिए सदन। और इसके साथ यूके ट्रिपल एससी और जितने विधानसभा सवाल अंकिता मर्डर विधानसभा केस को लेकर है, उतने ही सवाल कहीं ना कहीं यूके ट्रिपल एससी मामले को लेकर भी है, उसकी जांच को लेकर है कि कैसे उस तरीके की जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया दीपांकर इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं। पहाड़ पर गुलदारों के हमले जारी हैं और अब गुलदार के हमले का वीडियो भी